श्रीकांत जी आप भी आइए। हमारे बड़े भैया श्रीकांत जी, हरीश यादव जी के द्वारा श्रीकांत जी आप भी आइए। प्रत्येक मैन ऑफ द मैच को 251 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हरीश यादव जी, हर साल हमारे इस टूर्नामेंट में उनका ये सहयोग होता है। हाँ फाइटर नितिन, आपको अवार्ड चाहिए या नहीं चाहिए? नितिन, नितिन, नितिन वांगड़े चलिए आइए प्लीज। चलिए क्वार्टर फाइनल शुरू होने जा रहा है। चलिए ये चलिए चलिए महमूद जी, और क्रिकेट टाइम तो स्टार्ट होने बहुत जा रहा ज़्यादा है। आपने खेला 1 बज के और क्रिकेट 5 खेलने के मिनट। बाद जो आपको शोहरत मिली है वो अनगिनत, लेकिन और एक इजाफा उसमें होने वाला है। नाइस स्पोर्ट्स की ओर से या मोहम्मद की पहली ओर से गेंद। आपको दी स्पोर्ट्स की प्लेयर एडिशन ब्लास्टर एडिशन बैट। जो क्रिकेट आपने याद की है सब, और ऐसे आप 40+ क्रिकेट अच्छी तरह से टिकरा का खेले, इसके लिए आपको शुभ धन्यवाद और थैंक यू मनीष ऑल जी। द बेस्ट फॉर योर। थैंक यू। थैंक यू मनीष जी। और ये खेल दिया है ऑफ साइड की तरफ। इस गेंद को जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिया है। और तीसरे रन की कोशिश, और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। काफी अनुभवी बल्लेबाज भरत शुक्ला, उनके सामने एक शानदार ऑलराउंडर सूरज शर्मा। अगली गेंद लेके तैयार, तुषार होंगे स्ट्राइक पर। टीम का खाता इस 3 रनों के साथ खुल चुका है टाइगर्स का। क्वार्टर फाइनल 4 अपनी प्रगति पर। अगली गेंद लेके तैयार सूरज, उनके सामने तुषार। और ये बहुत ही बेहतरीन गेंद, उसे मिड स्क्वायर लेग की ओर खेल दिया 1 रनों के लिए। काफी अच्छे गेंदबाज हैं सूरज, उतने ही अनुभवी बल्लेबाज भरत शुक्ला। अगली गेंद के लिए तैयार। इसी 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान के। धीमी और संभली हुई शुरुआत ये टाइगर्स के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण मैच ये दोनों ही टीमों के लिए, क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और ये गेंद हवा में, नीचे कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद दौड़ती हुई सीमा के तरफ जाती हुई, पर वहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिया है। और काफी अच्छा ये अभी तक जाता हुआ ये पहला ओवर्स दोनों ही टीमों के लिए। और ये स्विंग एंड अ मिस, काफी अच्छी गेंद, अच्छी वापसी सूरज। काफी बेहतरीन ये पहला ओवर उनका। और आखिरी गेंद अपने इस ओवर की लेके सूरज। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, यहाँ पे जोरदार अपील विकेट कीपर और बॉलर्स की तरफ से, पर अंपायर का इशारा नॉट आउट। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति पे 6 रन लोखंड वाला टाइगर्स का स्कोर। काफी अच्छी गेंदबाजी सूरज द्वारा, इकोनॉमिकल ये ओवर। थैंक यू डीजे। अगला ओवर लेके आते हुए दीपक मौर्य। दीपक इस टूर्नामेंट के काफी माने जाने गेंदबाज।
और ये दूसरी ओवर लेके दीपक मौर्य तैयार, उनके सामने होंगे तुषार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और ये काफी अच्छी गेंद ये 1 रनों की। मैं निवेदन करूंगा फील्डिंग टीम समय का ध्यान देंगे। 1:05 पे उनका ये मैच शुरू हुआ था। आपको मुकाबले को समय पर पूरा करना होगा, वरना पेनल्टी के तौर पे आपको एक खिलाड़ी अंदर रखना होगा आखिरी ओवर में। अगली गेंद दीपक मौर्य की ओर से, सामने होंगे भरत शुक्ला। और ये गेंद को खेल दिया है लेग साइड की ओर 1 रनों के लिए। और ये धीमी शुरुआत टाइगर्स की ओर से मानी जाएगी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए फॉक्सेस के गेंदबाज। फॉक्सेस ने पूरी तरीके से टाइगर को घेर के रखा है। अभी तक शुरुआती इस मुकाबले में फॉक्सेस हावी हैं। और ये पहली हवाई यात्रा पे गेंद को भेजते हुए 6 रनों के लिए सीधा एलपीएल की ग्राउंड पर। बहुत ही बेहतरीन ये शॉट तुषार का 6 रनों के साथ इस क्वार्टर फाइनल का पहला मैक्सिमम लगता हुआ। हेलो एवरीवन। हम क्वार्टर फाइनल के आखिरी मुकाबले में हैं, तो मैं फाइनल के सेमीफाइनल के जो फिक्चर्स हैं मैं आप सभी को बता दूं। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा स्टार्स और लायंस के बीच में। इस मैच के बाद पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा स्टार्स और लायंस के बीच में। आफ्टर दैट आफ्टर दैट ये लंबा 6, बहुत ही लंबा 6। ओके, सो स्टार्स वर्सेस लायंस के बीच में पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, प्लीज नोट इट। एंड सेकेंड सेमीफाइनल खेला जाएगा जायंट्स और इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी, फॉक्सेस और टाइगर्स। सो मेक श्योर आप फॉलो करें इस शेड्यूल को। थैंक यू किशन जी, आपने फिक्सर्स पहले ही बता दिए ताकि दोनों ही टीमें तैयार रहें अगले सेमीफाइनल के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार दीपक। और ये यॉर्कर लेंथ गेंद डीप मिड विकेट की ओर, फील्डर के हाथ में 1 रन। काफी अच्छे बैक टू बैक सिक्सेस हमें थोड़ी देर पहले देखने मिला तुषार की ओर से। फॉक्सेस के अनुभवी गेंदबाज को ये 2 छक्के लगाए उन्होंने। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21। धीमी चल रही टाइगर्स की ट्रेन को थोड़ी रफ्तार प्रदान करते हुए तुषार। अगली गेंद और कदमों का इस्तेमाल किया है कवर्स की ओर, फील्डर के हाथ में 1 रनों के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 22 रन, 2 ओवर की समाप्ति, 22 रन बिना किसी नुकसान के। धीमी शुरुआत ये टाइगर्स के द्वारा और काफी ये महंगा ओवर फॉक्सेस के ओर से देखा जाए। और ये तीसरी ओवर, पहली गेंद प्रतीक यादव जी के द्वारा 1 रनों के लिए भरत शुक्ला ने खेल दिया है स्क्वायर लेग की ओर।
और मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक फिक्सर्स में थोड़ा सा चेंजेस है। माफ़ कीजिएगा, थोड़े से बदलाव है यहाँ पर। मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया था पहला सेमीफाइनल स्टार्स वर्सेस लायंस का होगा, बल्कि पहला सेमीफाइनल जायंट्स वर्सेस लायंस होगा। जायंट्स वर्सेस लायंस एंड सेकेंड सेमीफाइनल विल बी बिटवीन स्टार्स वर्सेस द टीम विल विन दिस मैच, आइदर जायंट्स आइदर और फॉक्सेस। सो पहला मैच होगा जायंट्स और लायंस के बीच में। वी आर गोइंग एज पर द शेड्यूल, जो शेड्यूल सेंड किया गया था आप लोगों को, फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। तो पहला मैच जायंट्स और लायंस के बीच में खेला जाएगा, प्लीज नोट इट। और इसी बीच काफी शानदार ये शॉट थर्ड मैन की तरफ 4 रनों के लिए यहाँ पर तुषार के द्वारा। तुषार अपने गियर्स बदलते हुए पिछली कुछ गेंदों में इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। और ये काफी अच्छा एफर्ट प्रतीक यादव के द्वारा, पर पहुंच नहीं पाए और अपने आप से काफी निराश होंगे। कैच हो सकता है ये। तुषार को मिलता हुआ एक जीवन दान। बहुत ही अच्छे फील्डर हैं प्रतीक यादव, आउटफील्ड में काफी तेज रहते हैं पर पहुंच नहीं पाए गेंद तक। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। काफी अच्छी शुरुआत ये कही जाएगी टाइगर्स के द्वारा, बिना किसी नुकसान के वो अपनी पारी को लेकर बढ़ते हुए आगे। अगली गेंद प्रतीक यादव की, फुल टॉस गेंद, और यहाँ पे डिप कॉर्नर में फील्डर फील्ड करते हुए 1 रन। धीरे धीरे शुरुआत, धीरे धीरे 1-1 रनों के साथ भरत शुक्ला की पारी बढ़ती हुई, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। काफी अच्छा जंप था ये यहाँ पर विकेट कीपर के द्वारा, पर गेंद थोड़ी सी ऊंची रही। काफी अच्छे विकेट कीपर हैं अंकित झा, पर उनसे गेंद काफी ऊपर थी। प्रतीक यादव काफी अच्छी वापसी करते हुए चौके के बाद 3 सिंगल, और इसी सिंगलों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, टाइगर का स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के। टाइगर्स धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एक बड़ा कसा पहाड़ सा स्कोर खड़ा करना चाहेंगे फॉक्सेस के सामने। वो अगली गेंद, और ये रुक कर उस गेंद को खेलना चाहते थे, पर गेंद एज लग के हवा में जाते हुए वहां पर फील्डर ने पूरा प्रयास किया पर गेंद तक पहुंच नहीं पाए, और वो गेंद सीमा रेखा के पास जाकर रुक गई और उसे विकेट कीपर दौड़कर फील्ड किए हैं। और काफी अच्छा थ्रो और काफी अच्छा कवर यहां पे प्रतीक यादव द्वारा। इसी बीच दोनों ही खिलाड़ियों ने 3 रन चुरा लिया है। प्रतीक नाखुश हैं इस एफर्ट से अपने फील्डर के। अंपायर के इशारे का हमें इंतजार होगा। मैं निवेदन करूंगा, अगर हमारी कमेटी टीम से है कोई तो आप बता सकते हैं इस गेंद का डिसीजन। अगर गेंद पत्थर पे लगी है या नहीं ये अंपायर्स कंफर्म करते हुए।
आखिरी गेंद पर क्या डिसीजन था अंपायर का? 3 रन। ओके, इसी के साथ ओवर की समाप्ति और बढ़ता हुआ स्कोर 33 बिना किसी नुकसान के। 3 ओवर की समाप्ति पे 33 रन टाइगर्स का स्कोर। चौथा ओवर लेके और अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए यहाँ पे सूरज शर्मा, उनके सामने सेट बल्लेबाज भरत। और ये स्विंग एंड मिस, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, बहुत ही अच्छी उछाल मिलती हुई यहाँ पे गेंदबाज को। और यहाँ पे आगे बढ़कर लेग साइड की ओर गेंद को सीमा रेखा के बाहर ढकेलते हुए भरत, काफी देर बाद अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए भरत शुक्ला, और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 39। काफी अच्छा ये कट, यहां पर गेंद सीमा रेखा की पार जाती हुई 4 रनों के लिए। थोड़ी देर पहले हमने ताकत देखा और इस गेंद पे नजाकत दिखाते हुए भरत शुक्ला, बहुत ही अच्छी शॉट, 4 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 43। यहां पर 1 रनों के लिए खेलते हुए भरत। धीरे धीरे ये स्कोर बढ़ता हुआ 44। टाइगर्स की टीम काफी सूझबूझ के साथ इस मैच में खेलती हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है ये। और बहुत ही अच्छी गेंद, गेंद को बहुत ही दूर मारना चाहते थे तुषार, पर बीट हुए। सूरज इसीलिए जाने जाते हैं, किसी भी सिचुएशन में गेंद को बीट करवाना जानते हैं बल्लेबाज को। बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी। और यहाँ पे काफी शानदार ये ओवर, बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। 4 ओवर की समाप्ति बिना किसी नुकसान के 45 रन ये स्कोर टाइगर्स का। अगला ओवर लेके आते हुए मनन, अपनी टीम का 5वां ओवर। स्ट्राइक पर होंगे तुषार। और ये काफी शानदार शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन।
बहुत ही शानदार ये शॉट, पूरी तरीके से गेम को कंट्रोल करते हुए यहां पे टाइगर्स की टीम, और इसी के साथ टीम का स्कोर 50 रन के पार जाता हुआ 51 रन बिना किसी नुकसान के। और अगली गेंद यहां पर डीप मिड विकेट की ओर, माफ करिएगा डीप कवर की ओर फील्डर फील्ड करते हुए, और 1 रन इसी के साथ स्ट्राइक चेंज होता हुआ 52 रन। बाउंड्रीज और सिंगल डबल इन तीनों का काफी अच्छे तरीके से उपयोग करते हुए टाइगर्स के बल्लेबाज, गेम सिर्फ बाउंड्रीज का नहीं सिंगल और डबल्स का भी होता है, ये दिखाते हुए दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज तुषार और भरत। अगली गेंद मनन की, अच्छी गेंदबाजी यहां पर मनन भरत को बांध के रखे हैं बड़े शॉट खेलने से, जो कि हमें अमूमन देखने नहीं मिलता है। भरत शुक्ला इतना बंद के कभी नहीं खेलते, खुल के खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अगली गेंद मनन के सामने होंगे तुषार, और ये सीधा कॉटन बॉल का चांस हो सकता था यहां पे, और यहां पे रन आउट का मौका, और ये काफी शानदार थ्रो सूरज की, और भरत शुक्ला रन आउट होते हुए। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों खिलाड़ियों के बीच, मिसकम्युनिकेशन हुआ यहां पर, और उसका खामियाजा टाइगर्स की टीम भुगतती हुई। पहला विकेट गिरता हुआ भरत शुक्ला के रूप में। काफी शानदार थ्रो ये कहा जाएगा सूरज, जिन्होंने देख लिया यहां पर भरत को, और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद को फेंका, और पहला झटका लगता हुआ टाइगर्स की टीम को। और पवन जादव उनका स्थान लेने आए हैं 53, 1 विकेट के नुकसान पे। और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 54। दूसरा रन लेना चाहते थे भरत शुक्ला और रन आउट हुए 54, 1 विकेट के नुकसान पे। सीधा शॉट खेला यहां पर दीपक फील्ड करते हुए। और ये काफी शानदार शॉट, काफी दूर लॉन्ग ऑन की ओर 6 रनों के लिए खेलते हुए तुषार। कुछ देर पहले हमने लॉन्ग ऑफ की ओर शानदार शॉट देखा था, और इसी बीच लॉन्ग ऑन की ओर 6 रनों के लिए खेलते हुए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 61, 1 विकेट के नुकसान पे। और मैं बता दूं यहां पर अंपायर्स को 25 मिनट समाप्त हो चुके हैं। और अगली ओवर लेके आते हुए यहां पे आशीष।
61, एक विकेट के नुकसान पे। और यहां पर मिड विकेट, डीप मिड विकेट की ओर 1 रनों के लिए खेलते हुए पवन स्ट्राइक पर रखना चाहेंगे सेट बल्लेबाज तुषार को, जो पहले ही ओवर से काफी शानदार तरीके से खेल रहे हैं और बड़े बड़े छक्के अभी तक उन्होंने लगाए हैं। 36 रन की निजी स्कोर पर खेलते हुए तुषार। और ये शानदार गेंद कट एंड बोल्ड, अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधा स्टंप को छूती हुई निकल गई और इसी के साथ क्लीन बोल्ड। और अब स्ट्राइक लेने आ रहे हैं तुषार का एक युवा टैलेंटेड खिलाड़ी, लोखंडवाला बिग बैच के उभरते हुए खिलाड़ी कृष्णा झा। और यहां पर अगली गेंद लेके आते हुए आशीष, उनके सामने होंगे कृष्णा। और मैं निवेदन करूंगा दोनों ही टीमों से जल्द इस मैच को समाप्त करें, समय की थोड़ी हमारे पास पाबंदी है। और ये काफी शानदार गेंद स्विंग एंड मिस यहां पर करते हुए कृष्णा। मैं निवेदन करूंगा फॉक्सेस की टीम जल्द से जल्द ओवर को समाप्त करे, आप समय से काफी आगे चल रहे हैं। इसके बाद हमें 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल मुकाबला देखना है। और एक काफी शानदार शॉट कवर्स के ऊपर से 6 रनों के लिए, बहुत ही बेहतरीन ये शॉट कृष्णा के द्वारा। अपना इंट्रो देते हुए वो आशीष को, बहुत ही बेहतरीन ये शॉट। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और बहुत शानदार वापसी यहाँ पे, और यहाँ पे रन आउट का मौका कृष्णा, शायद से उनका पैर ट्विस्ट हो गया है वहां पर। मैं निवेदन करूंगा हमारी कमेटी टीम कृष्णा की सहायता करें और उन्हें ग्राउंड से बाहर ले आए। उनका पैर ट्विस्ट हो चुका है, काफी दर्द में दिख रहे हैं यहाँ पर कृष्णा। कृष्णा झा रन आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए उनका स्थान लेने आए हैं अद्वैत सावंत। अद्वैत सावंत एक शानदार ऑलराउंडर पर होंगे नॉन स्ट्राइक पर होंगे पवन जाधव। अगली गेंद आशीष की, आखिरी गेंद आशीष की इस इनिंग की। स्ट्राइक पर पवन। और ये काफी शानदार यॉर्कर गेंद यहां पे विकेट कीपर मिस करते हुए गेंद को, और यहां पे रन आउट का मौका। और ये
अद्वैत सावंत रन आउट। और इसी एक रन के साथ 69 रन टाइगर्स का स्कोर, और जीतने के लिए फॉक्सेस को जरूरत है 70 रनों की। हमारे चौथे सेमीफाइनलिस्ट हमें थोड़ी ही देर में मिल जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा अगला जो सेमीफाइनल मुकाबला होना है जायंट्स बनाम लायंस, लोखंड वाला जायंट्स बनाम लोखंड वाला लायंस। अगर दोनों ही टीमों के कप्तान मेरी बात सुन रहे हैं तो वो कमेंट्री बॉक्स की ओर आए, माफ करिएगा टॉस द बॉक्स की ओर आए और सेमीफाइनल 1 का टॉस उड़ा लें। लोखंड वाला जायंट्स बनाम लोखंड वाला लायंस। अगला मुकाबला जायंट्स बनाम लायंस के बीच खेला जाएगा जो कि होगा सेमीफाइनल 1। और मैं निवेदन करूंगा टाइगर्स की टीम से कि जल्द से जल्द फील्ड सेट करे और फॉक्सेस की टीम अपने दोनों ही ओपनरों को जल्द से जल्द ग्राउंड पर भेजे। फॉक्सेस अपने ओपनर जल्द से जल्द भेजें और टाइगर्स अपनी फील्ड सजा लें। इसके बाद होने वाला है इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल स्टार्ट हो जाएंगे जो कि पहला मुकाबला जायंट्स बनाम लायंस के बीच खेला जाएगा। जायंट्स की टीम के कप्तान और लायंस की टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। हमारे लायंस के कप्तान आदरणीय श्री राम सिंह जी मामा, आप जहां कहीं भी हो टॉस द बॉस की ओर आए और सेमीफाइनल 1 का टॉस उड़ा लें। लोखंड वाला टाइगर्स फील्ड सजाते हुए और दोनों ही ओपनर्स फॉक्सेस के आ चुके हैं। एक तरफ हैं मोहित परवाल, दूसरी तरफ हैं सूरज शर्मा। तो हमारे साथ हैं जायंट्स के कप्तान। क्या लगता है आपको सेमीफाइनल 1 की पहले मैच आप खेलेंगे, आपको कैसा लगा अभी तक ये टूर्नामेंट? हमारी सारी कार्यकर्ता, हमारे कमेटी मेंबर्स जिन्होंने
भरसक मेहनत की और प्रयास किया इस ग्राउंड को भव्य रखने के लिए और आप सभी को एक अच्छा क्रिकेट खेलने और देखने का मौका मिले। कुछ कहना चाहेंगे आप? आप यहाँ पे कमिटी के तौर पर आए हैं, लेकिन आपका कमिटी जर्सी कुछ और कहता है आ रहा है। लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इतने भव्य टूर्नामेंट, एक बड़े ग्राउंड को एक अच्छे तरीके से मेंटेन करना और मैचेस टाइम टू टाइम कंप्लीट करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी कमेटी और टीम्स के सपोर्ट से ये मैचेस हो रहे हैं। और इस ग्राउंड का लोखंडवाला ग्राउंड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट LBBL हर साल ग्रो करते रहे, टीम्स भी ग्रो करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। 1:42 पहली गेंद अद्वैत सावंत, सामने होंगे मोहित। काफी शानदार ये गेंद। तो रोहित जी, तो क्या लगता है आपको सेमीफाइनल में आप सामने होंगे लायंस, तो किस तरीके से आपके कुछ गेम प्लान्स होंगे, क्या आप शेयर करना चाहेंगे? स्पेसिफिक गेम प्लान्स तो कुछ है नहीं। हर टीम इस टूर्नामेंट में काफ़ी बढ़िया लय में नज़र आ रही है। ऑन फील्ड में जो टेम्परामेंट अच्छे से मेंटेन करते हैं, जो प्रेशर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हैं, वही टीम जीतती है। इसीलिए ऐसा स्पेसिफिक कुछ हमने प्रिपेयर्ड प्लान नहीं किया है। थैंक यू रोहित जी। और यहाँ पर कैच हो सकता है पर फील्डर गेंद तक पहुंचे नहीं, और जब तक गेंद फील्ड होती यहाँ पर, और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और ये बहुत ही क्लोज कॉल, अंपायर का इशारा, नॉट आउट। 3 रन, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही खिलाड़ियों की। और सेमीफाइनल 1 जो हमारे लोखंडवाला लायंस बनाम लोखंडवाला जायंट्स के बीच खेला जाएगा, उनका टॉस उड़ाने के लिए मैं माननीय श्री संतोष त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि आप टॉस उड़ाएं हमारे ग्राउंड के चाणक्य। और जायंट्स कॉलिंग, लोखंडवाला बॉयज। और यहाँ पे लोखंडवाला जायंट्स ने इस टॉस को जीत लिया है। और सेमीफाइनल 1 का टॉस यहां पर हो चुका है, जो कि लोखंडवाला जायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। और इसी बीच काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अद्वैत सावंत। और यहां पे अच्छी गेंदबाजी अभी तक अद्वैत सावंत की, दोनों ही बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है अपनी गेंदों से। स्ट्राइक पर हैं सूरज। कदमों का इस्तेमाल, स्क्वायर लेग की ओर खेल दिया है 1 रनों के लिए। और अब स्ट्राइक पर होंगे मोहित। देखिए 70 रनों का लक्ष्य है और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए 5 गेंदों में 8 रन हो चुके हैं और बढ़िया रनअप है, बॉलिंग रन, स्मूथ एक्शन है, बैक टू द बॉलर खेला, थोड़ी सी यॉर्कर लेन थी, बढ़िया फील्ड,
थोड़ी अच्छी एफर्ट हो सकती थी फील्डर की कवर करने के लिए, कोई भी गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड पर फील्डर आए नहीं, इसके लिए फील्डर थ्रो लगा नहीं पाए। पर इसी 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन फॉक्सेस का। देखिए क्वार्टर फाइनल 4 है ये, प्रेशर दोनों ही टीमों पर है और 70 रन 6 ओवरों में काफ़ी डिसेंट स्कोर है। तो आपको क्या लगता है कि फॉक्सेस को कितना समय लग सकता है इसको चेस करने में, या टाइगर्स इसे किस तरीके से डिफेंड कर सकती है? देखिए सुबह से जब मैच शुरू हुए तो हर टीम चेसिंग के लिए बहुत इजीली चेस कर रही है, तो ये भी एक मौका है टीम को, फॉक्सेस टीम को। पर गेंदबाजी बहुत अच्छी करनी होगी। जिस तरह से पहला ओवर घटाया ना, 9 रन बने हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पे, पर उसके बाद जब भी गेंदबाज आएंगे ओवर के लिए, फिर ये दोनों बल्लेबाज अपने आक्रामक रूप में आ सकते हैं। और जिस तरह से अब टारगेट है, अब 12 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट अब आ चुका है। अब देखिए ना किस गेंदबाज को आमंत्रित कर रहे हैं दूसरे ओवर के लिए। 61 रनों की अभी भी ज़रूरत है और ये दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए अमित दुबे। जी आपने सही कहा, चेस करना हमेशा से बेटर होता है, और जब क्वार्टर फाइनल जैसा मुकाबला हो बल्लेबाजी टीम हमेशा चाहेगी कि उनके सामने एक टारगेट सेट हो और उस प्रकार से उनका प्लान हो। और यहाँ पे दिशाहीन गेंद अमित की। देखिए मैं आपको बता दूं, मोहित काफ़ी माने जाने बल्लेबाज हैं और उनके साथ ही जो खड़े हैं बेस्ट ऑलराउंडर सूरज शर्मा। और ये देखिए रिवर्स खेला है यहाँ पे, गेंद सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए जाती हुई। देखिए फील्ड को खेलना अच्छे से जानते हैं मोहित, उन्होंने देख लिया फील्डर कहाँ पर तैनात हैं और उसी प्रकार से अपना बैटिंग स्टैंड बदलकर 4 रनों के लिए काफ़ी सुंदर सा ये शॉट हमें और हमारे दर्शकों को देखने मिला। देखिए पहली गेंद लेग ब्रेक गेंद थी, उसी चीज़ को देख लिया था बल्लेबाज मोहित ने, और जब दूसरी गेंद फिर करने आए तो तुरंत अपने रिवर्स हिट की तरफ गए जहां डीप बैकवर्ड पॉइंट पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेंद दंदनाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फिर एक बार अगली गेंद, इस वक्त थोड़ी सी क्विकर वन थी, पोजीशन में आए, जगह बनाई और गेंद को खेल दिया डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री आते हुए यहाँ मोहित के बल्ले से। और यहाँ पर काफ़ी शानदार शुरुआत है इस ओवर की। अंडर प्रेशर अमित दुबे, 2 गेंदों पे 2 चौके उन्हें लग चुके हैं अभी तक, और ये काफ़ी बड़ा ओवर हो सकता है यहाँ पर फॉक्सेस के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 गेंदों में 2 चौके उन्हें मिल चुके हैं। क्या इसे कैपिटलाइज करेंगे मोहित? फिर और एक बार हमें थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, उसे फ्रंट फुट पे आके डिफेंस किया। मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पे जब तक गेंद को फील्ड करते विकेट कीपर, नो बॉल का इशारा आता हुआ, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं ना कहीं एक गलती होते हुए नो बॉल का इशारा आता हुआ, जहाँ 1+1 यहाँ ऐड होता हुआ स्कोर बोर्ड में। देखना किस चीज़ के लिए नो बॉल दिया गया है, थोड़ी देर में स्क्वेयर लेग एम्पायर हमें बताएंगे। 3 खिलाड़ी मेरे ख्याल से ये स्क्वेयर लेग एम्पायर के पीछे खड़े थे, इस वजह से ये रूल्स बहुत कम जनों को पता है कि 3 खिलाड़ी आप पीछे खड़े नहीं कर सकते। आई थिंक अंपायर्स नो बेटर, अंपायर्स को रूल्स क्लियरली पता है उन्हें। देखिए एम्पायर का फैसला आखिरी फैसला है, तो इस पे आर्ग्यूमेंट ना करें तो बेहतर है। देखिए आर्ग्यूमेंट ना करें, फील्डिंग टीम से गुजारिश है। अंपायर आपका डिसीजन क्या है?
जितना टाइम वेस्ट हो रहा है वो फील्डिंग टीम में काउंट होगा, जितना टाइम वेस्ट हो रहा है उतना फील्डिंग टीम में काउंट होगा। डिसीजन इज डिसीजन। जितना टाइम वेस्ट हो रहा है वो फील्डिंग टीम में ही काउंट होगा। देखिए स्क्वेयर लेग एम्पायर के पीछे ना 3 खिलाड़ी मौजूद थे और इस वजह से ये नो बॉल दिया गया है। ये रूल, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो ये रूल भी बारीकी से पता होना चाहिए। चलिए अंपायर डिसीजन क्या है? इसके बाद अंपायर जो डिसीजन देगा वो डिसीजन फाइनल होगा। इसके बाद अंपायर से बहस ना करे, जो डिसीजन देगा वो फाइनल डिसीजन होगा। ठीक है, डेड बॉल दिया गया है कि 1 रन काउंट है। 1 रन काउंट है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। 3 गेंदें हो चुकी है दूसरे ओवर की, अब 3 गेंदें बची है। 19 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और स्ट्राइक पे है सूरज शर्मा। 3 गेंदों में 5 रन बनाए हैं, जहां 1 गेंदों पे 1 बाउंड्री वह कंसीड की है सूरज। फिर एक बार अमित, फिर एक बार थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद, उससे स्वीप किया है और जहां शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद है 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, थोड़ा सा ललचाया था और हल्के हाथों से खेलते हुए वहां 1 रन, 2 गेंदें बची है। अमित फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। 20 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 10 रन बन चुके हैं इस ओवर में। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, शरीर पे गेंद लगते हुए डाइवर्ट होते हुए कवर्स की तरफ और पॉइंट, क्या विकेट कीपर जाते उस गेंद को फील्ड करते, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 21 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 25 गेंदों में 49 रनों की जरूरत है। अमित इस ओवर की आखिरी गेंद और स्ट्राइक पे एक घातक बल्लेबाज सूरज शर्मा, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। फ्लाइटेड गेंद थी और बिल्कुल आंखों के नीचे सामने थी और बल्लेबाज को पता था कि गेंद अगर आंखों के नीचे आएगी तो वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। 6 रन। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को एक न्यू अनाउंसमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे ग्राउंड पे वीर योद्धा करियर एकेडमी, जो कि पुलिस भर्ती के लिए तैयार करती है लोगों को, उनकी ओर से अगर कोई भी खिलाड़ी अपने पूरे इनिंग में 3 छक्के मारता है, लगातार नहीं, पूरे इनिंग में अपने 3 छक्के मारता है, तो 501 रुपये का इनाम हमारे कोच प्रदीप सर की ओर से मिलेगा। और किसी को भी अगर पुलिस की भर्ती, आर्मी की भर्ती देखनी हो, उसके लिए तैयारी करनी हो, तो वो सुबह आके हमारे प्रदीप सर से मिल सकते हैं। वो यहाँ पर हमारे विलासराव देशमुख ग्राउंड पर ट्रेनिंग देते हैं नए नए युवकों को। धन्यवाद सर। 2 ओवर समाप्त और हो चुके हैं। ये सिर्फ बल्लेबाजों के लिए नहीं, ये गेंदबाजों के लिए भी है। अगर वो अपने पूरे स्पेल के अंदर 3 विकेट लेते हैं एक मैच में, तो उन्हें ये 501 रुपये का इनाम प्राप्त होगा। धन्यवाद सर। गेंदबाजी में तब्दीली, आयुष आते हुए गेंदबाजी के लिए 27 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। बढ़िया पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक तरफ मोहित 7 गेंदों में 13 रन और दूसरी तरफ सूरज शर्मा 5 गेंदों में 12 रन। आयुष राउंड विकेट आते हुए आड़े बल्ले से खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है और बिल्कुल उनके हाथों में जाके गेंद समाते हुए पहला झटका लगता हुआ इस वक्त लोखंड वाला फॉक्सेस को। चलिए वक्त को ज़ाया ना करें, थोड़ा स्पीड अप करना है बल्लेबाज कि अभी भी 2 सेमीफाइनल के मैच बचे हुए हैं और एक फाइनल, मतलब 3 मैच अभी भी खिलाना है। और फिर उसके बाद
प्राइज सेरेमनी, ये भी हमें आज के दिन का किसी भी तरह से कंप्लीट करना है। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, नए बल्लेबाज क्रीज पे आते हुए। थोड़ी सी फील्ड फैला दी गई है, एक एक्स्ट्रा कवर रखा है, एक फ्लाइंग स्लिप और एक शॉर्ट फाइन लेग। बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे खड़ी है एक फील्ड। आयुष फ्लाइटेड गेंद, लॉर्ड फुल टॉस गेंद थी और फुल टोल वसूल किया है और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है। 6 रन। अंकित झा अपने इस डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाजी के लिए काफी प्रचलित है यहाँ पर। इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए 22 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है फॉक्सेस की टीम को। आयुष दूसरी गेंद और 33 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है 22 गेंदों में। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद पे विकेट आने के बाद एक फुल टॉस यॉक करना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं वो गलती हुई और उसका फायदा उठाया अंकित ने। फिर एक बार खराब गेंद, लो फुल टॉस थी और लेग स्टंप के काफी बाहर थी। सिर्फ दशा देना चाहते थे उस गेंद को, कहीं ना कहीं अंदरूनी किनारा लगा और गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग पे जहां खिलाड़ी मौजूद था। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 34 रन। अभी भी इस मैच में वापसी कर सकती है। टाइगर्स और देखना कमबैक कर सकती है। विकेट लेने होंगे और लगातार अंतराल पे विकेट लेने होंगे, खासकर कि इस जोड़ी को तोड़ना होगा। और इस वक्त जो क्रीज में है सूरज शर्मा, ये विकेट बहुत बड़ी विकेट है। कदमों का इस्तेमाल किया था, उंगलियां फेरी थी आयुष ने, देखते ही परख लिया था और किन डॉट के रूप में आते हुए। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार आयुष। 4 गेंदों में 7 रन हो चुके हैं। फिर एक बार आयुष राउंड द विकेट आते हुए गेंदबाजी के लिए। ओहो जबरदस्त गेंद, उंगलियां फिर फेरी थी और ऑफ स्टंप के थोड़े बाहर रखे थे। जो उनकी रडार है वो रडार में गेंद देना नहीं चाहते और इसका फायदा कहीं ना कहीं गेंदबाज को होता हुआ। लगातार 2 गेंदों में 2 डॉट आते हुए थोड़ा सा कमबैक करते हुए गेंदबाज आयुष। 5 गेंदों में 7 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद, अगर उस गेंद को छोड़ दिया जाए जब अंकित आए थे और पहली गेंद फुल टॉस की थी, उसके बाद बढ़िया गेंदबाजी करते हुए दिखे आयुष। राउंड विकेट, इस ओवर की आखिरी गेंद। ओहो जबरदस्त शॉट है इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से। ये ऊंचा लंबा सिक्सर आता हुआ सूरज शर्मा के बल्ले से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे लोखंडवाला फॉक्सेस। अब 18 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। थोड़ा स्पीड अप करें टाइगर्स। 18 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है, मतलब रिक्वायर्ड रन रेट अब कहीं ना कहीं 10 के पास आता हुआ। प्रति ओवर 10 रन बनाने हैं। अब 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। गेंदबाजी के लिए अपने स्पेल में दूसरा ओवर लेके अद्वित। ठीक है, कप्तान ने अब वो जिम्मेदारी दी है क्योंकि अब प्रेशर में भी लाना है बल्लेबाजों को और विकेट भी लेनी है। इस जोड़ी को तोड़ने के लिए इस गेंदबाज को बुलाया गया है और देखना किस तरह से ये 2 बल्लेबाज क्रिकेट खेलते हैं। सेंसिबल क्रिकेट की तरफ जाएंगे कि इस ओवर में बड़े शॉट के लिए जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, किसी भी टूर्नामेंट की सफलता और किसी भी बड़े टूर्नामेंट का आयोजन ये तभी संभव हो पाता है जब हमारे स्पॉन्सर हमारा साथ और हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। उन्हीं कुछ स्पॉन्सर्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट को भव्य तरीके से आयोजित करने में सहयोग किया है। श्रीजी हॉस्पिटल रिसर्च एंड सेंटर, सीरीन एक्सक्लूसिव कलेक्शन, जन सेवा हॉस्पिटल, रॉयल क्लासेस, वन अप
एनर्जी ड्रिंक, गोकुल एकता युवा मित्र मंडल और स्काई हाई फाइनेंस सोल्यूशन। फिर एक बार अद्वैत आते हुए गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद बिल्कुल जड़ में, पैरों की मूवमेंट पे देखते हुए गेंद को यॉर्कर किया था अद्वैत ने। ये हमारे कुछ स्पॉन्सर और कुछ जो व्यक्ति होते हैं जो क्रिकेट के प्रति उनका प्रेम इतना अपार होता है कि हर खिलाड़ी के लिए उनके पास कुछ ना कुछ पुरस्कार रहते हैं। जैसे कि एक हमारे हरीश यादव भैया हैं जो हर साल हर मैच के मैन ऑफ द मैच को 251 रन का पुरस्कार प्रदान करते हैं। और जो टूर्नामेंट आप देख रहे हैं लाइव, यूट्यूब लाइव आप इसे देख पा रहे हैं। फिर एक बार जड़ में गेंद थी, और उस गेंद को ड्राइव किया है, इसी गेंद बीच जाते हुए काफी डिप्स अच्छा- बल्ले के पास। अच्छा यॉर्कर गेंद और उस पर उतना ही अच्छा शॉट हमें देखने मिला। मैं बताना चाहता था कि आप सभी इस लाइव क्रिकेट का जो अनुभव यूट्यूब के माध्यम से ले पा रहे हैं उसमें एक बड़ा योगदान हमारे राहुल भाई जो कि एनजी इंटरनेट के ओनर हैं उनके द्वारा भी, और काफ़ी अच्छा इंटरनेट स्पीड हमें देखने मिलता है। तो अगर लोखंडवाला में आप सभी कनेक्शन चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, राहुल भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो दो चमचमाती हुई ट्रॉफी आपको देखने मिल रही है हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर कैप्टन पंकज शुक्ला जी के द्वारा। और इसी बीच काफी अच्छी गेंद और यहाँ पे गेंद छूटती हुई कीपर और स्क्वायर लेग के खिलाड़ी से 4 रनों के लिए। और हमारे बीच देखिए किस्मत वाला चौका आता हुआ, फुल टॉस गेंद थी, उसे ग्लांस करना चाहते थे, बैट का एक अंदरूनी जिला लगते हुए गेंद शॉर्ट फाइन लेग को बीट करते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। बढ़िया गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट से थोड़ा सा उछालते हुए। हमारे इस मैच का आनंद लेने हमारे गेस्ट अजय भाई कनक 11 ओनर ओवर 40 के ओनर हैं, उनका स्वागत हमारे कलीम शेख भाई करेंगे। महाराष्ट्र 40+ कमेटी के अध्यक्ष हैं हमारे अजय भाई। और इसी बीच काफी अच्छा ये शॉट लॉन्ग ऑफ पे और विशाल वाने के ऊपर से ये गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। काफी सुंदर ये शॉट लॉन्ग ऑफ की ओर सूरज शर्मा के द्वारा। और हमारे महमूद भाई का स्वागत करेंगे हमारे इस ग्राउंड के भगवान मन्नू भैया। और काफी बेहतरीन ये शॉट सीधा बल्ले से खेल दिया है 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस क्वार्टर फाइनल 4 में। इसके तुरंत बाद हमें सेमीफाइनल 1 देखने मिलेगा जो कि होने वाला है लोखंडवाला जायंट्स बनाम लोखंडवाला लायंस के बीच। लोखंडवाला जायंट्स ने टॉस जीतकर 57 और 27 मिनट हो चुके हैं। अब 12 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है और देखना गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को आमंत्रित करती है टाइगर्स की टीम। क्या बढ़िया शॉट था, लॉफ्ट कर दिया था सीधे बल्ले से, गेंद में कोई खराबी नहीं थी। पर बल्लेबाजी जिस तरह से हो रही है ना तो काबिले तारीफ है। सूरज शर्मा है एक धाकड़ बल्लेबाज, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो, हर किसी क्षेत्र में एक बेहतरीन खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी की जरूरत होती है टीम की। 57, 12 गेंदों में 13 रन, 27 मिनट हो चुके हैं।
विजय बाने इस वक्त गेंदबाजी के लिए 5 ओवर करने के लिए बुलाया गया है। एक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, उसे थोड़ा सा वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे भेजा जा रहा है। अंकित स्ट्राइक पे है, 4 गेंदों में 8 रनों पे खेल रहे हैं। विजय बाने बैकफुट पे गए, जगह बनाई और खिलाड़ी वहां मौजूद है, पर गेंद उनके ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। और मैं कुछ यहाँ पर इनामों की वर्षा होती हुई स्काई हाई फाइनेंस की ओर से, अगर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी इंडिविजुअल 23 रन माफ करिए 30 रन बनाता है तो उसे 501 रुपये का इनाम प्रदान किया जाएगा। कोई भी हैट्रिक सिक्सेस लगाता है, हैट्रिक विकेट लेता है तो हमारे स्काई हाई फाइनेंस की ओर से 501 का इनामी होगा। और वही सेम इनाम हमारे नाइस स्पोर्ट्स के ओनर की ओर से भी प्रदान किया जाएगा। हैट्रिक सिक्सेस, हैट्रिक विकेट और 1 ओवर में 24 रन किसी गेंदबाज को मारते हैं बल्लेबाज तो अगली गेंद विशाल माफ करिएगा विजय की, और यहां पर कैच हो सकता है और काफी आसान सा कैच पकड़ते हुए यहां पर फील्डर, और ये अंकित झा के रूप में विकेट गिरता हुआ फॉक्सेस का। और अंकित का स्थान लेने आए हैं किरण। जीतने के लिए फॉक्सेस को 9 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। किरण होंगे स्ट्राइक पर, उनके सामने होंगे गेंदबाज विजय। और ये लॉन्ग ऑफ की ओर खेल दिया है और यहां पर फील्डर से ये गेंद छूटती हुई, काफी असाधारण सी ये फील्डिंग एफर्ट, 4 रन। इस गेंद को रोक सकते थे फील्डर, पर गेंद को जज नहीं कर पाए सही से, जिसका नुकसान होता हुआ उनकी टीम को 4 रनों के रूप में। अब 8 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है फॉक्सेस की टीम को। क्या किरण 1 ओवर पहले ही अपनी टीम को विजयी बनाएंगे? और फिर से उसी दिशा में गेंद, इस बार कैच का मौका और उस कैच को पकड़ते हुए फील्डर। आयुष पिछली गेंद पर चौका नहीं बचा पाए, पर इस गेंद पर कैच लेके किरण को पवेलियन का रास्ता दिखा चुके हैं। अब 7 गेंदों में 5 रनों की जरूरत और सुरेश सर आते हुए बैटिंग के लिए। अगली गेंद विजय की, और एक काफी अच्छी गेंद उसे कवर की ओर 1 रनों के लिए ढकेल दिया। यहां पर 2 रन लेना चाहते थे सूरज, पर 1 रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है। काफी अच्छा ओवर ये विजय का, मात्र 9 रन और 2 विकेट प्राप्त किए। अब आखिरी ओवर लेके आते हुए कृष्णा झा, जिन्हें 4 रन डिफेंड करना है इस ओवर में। अगर सुरेश सर इस गेंद पे 6 रन मार के इस मैच को जिताते हैं तो नाइस स्पोर्ट्स की ओर से 501 रुपए का इनाम उन्हें प्राप्त होगा।
और ये काफी अच्छी गेंद कृष्णा की, यहाँ पे 1 रनों के लिए खेल दिया है सुरेश सर ने। और यहाँ पर स्ट्राइक पर होंगे सेट बल्लेबाज सूरज। 34 रनों की निजी स्कोर पर खेल रहे हैं सूरज। 3 छक्के 3 चौकों की मदद से 34 उनका निजी स्कोर। गेंदबाजी पर होंगे कृष्णा। 5 गेंदे 3 रन। और ये दिशाहीन गेंद वाइड बॉल। अंपायर का इशारा, बल्लेबाज की रेंज से दूर रखना चाहते थे पर काफी दूर रह गए। ये गेंद वाइड बॉल। इसी के साथ 2 रनों की जरूरत मात्र सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए फॉक्सेस को। और एक काफी शानदार शॉट कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए। इसी के साथ सेमीफाइनल 2 में अपना जगह बनाती हुई लोखंडवाला फॉक्सेस की टीम, डेब्यूटांट टीम, और सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अगला मुकाबला जो होने वाला है, अब ब्लॉकबस्टर मुकाबले हमें देखने मिलेंगे जो कि होंगे सेमीफाइनल 1, जो कि होने वाला है लोखंडवाला जायंट्स बनाम लोखंडवाला लायंस के बीच। एक तरफ होंगे लोखंडवाला जायंट्स के कप्तान माननीय श्री रोहित नायर, दूसरी ओर होंगे लायंस के कप्तान माननीय श्री राम सिंह जी। देखिए मैन ऑफ द मैच सूरज शर्मा और फाइटर ऑफ द मैच तुषार सुतार मुख्य मंच पे आ जाए, टॉस के बॉक्स के पास आ जाए। मैन ऑफ द मैच सूरज शर्मा और फाइटर ऑफ द मैच तुषार सुतार। नहीं, हमसे जुड़ जाती हैं, जैसे वो गहने जो रोज के लुक में चार्म जोड़ दें और खास दिनों को रॉयल बना दें। हर कोई चाहता है कुछ ऐसा जो प्रीमियम दिखे और डेली पहनने में कंफर्टेबल रहे। इसीलिए लोगों की पसंद बन रहा है SM ज्वेलरी, अ ब्रांड सीरीन प्रोडक्ट। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की साफ व प्रीमियम फिनिशिंग, AD रॉयल चेन्स, कलर नेकलेसेस विद AD, मोती नेकलेस, व्हाइट स्टोन डिजाइन्स जो सिंपल लुक को इंस्टेंटली स्टाइलिश बना दे। इंपोर्टेड रेंज में फैंसी वेस्टर्न चेन्स, एंकलेट्स, इयररिंग्स, कॉम्बोस। लायंस अपने ओपनर जल्द से जल्द भेजें। लोखंडवाला लायंस अपने ओपनर जल्द से जल्द भेज दें। हर डिजाइन राम सिंह जी वेरेबल और डेली यूज के लिए परफेक्ट है। मुंबई से महाराष्ट्र तक SM ज्वेलरी से बन रहा है thank you. first choice, क्योंकि यहाँ मिलता है भरोसा, Manish प्रीमियम from फिनिशिंग और Manish. परफेक्ट एवरीडे And thank you, फील। और Ayaz. अगर आपको इसी क्वालिटी सलाम